नमो नारायण। राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के सार तत्व की चर्चा करते हैं, जो 1 से 18 अध्याय के बीच आपको मिलेगी। कहते हैं भगवान गोपाल नंदन स्वयं श्री कृष्ण जो नारायण हैं, जो प्रथम वाचक हैं, जो सृष्टि के आदि अनादि अनंत करता हैं, उन्होंने उपनिषदों से यह गीता अमृत रूपी दुग्ध दूह करके निकाला हुआ है। परंतु गाय दुधार हो और दूहने वाला भी योग्य हो, इसके बाद गाय का बछड़ा न हो तो भी गाय पूर्ण रूप से उतना अच्छा दूध नहीं देती। उसे दूहने के लिए बछड़े की जरूरत होती है। जैसे बिना उपयुक्त शिष्य के गुरु अपने सारे ज्ञान को नहीं देता। इसलिए शिष्य जब इस भाव से गुरु के सामने आता है तो गुरु कबहु कर करुणा कर देहि। गुरु प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के जितने रहस्य शास्त्र के हैं अपने शिष्य के सामने उकेर देता है, एक एक रहस्य खोल देता है। लेकिन शिष्य पात्र होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में भी कुछ निषेध हैं कि जो योग्य न हो उसे न दें। जैसे बछड़े को देख करके गाय स्वतः दूध निकलने लगता है, गाय पिन्हा जाती है और धारा बहने लगती है, उसी प्रकार से उपयुक्त शिष्य को देख करके करुणार्ध चित्त से गुरु के अंतःकरण का जो अमृत है स्वयं फूट पड़ता है और गुरु शिष्य के त्रिविध तापों को हरने के लिए उसे अमृत रूपी पीयूष पान कराकर सदा के लिए तृप्त कर देते हैं। महाधनुर्धर इंद्रिय विजयी श्रीमान अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शिष्य थे, उपयुक्त शिष्य थे और उपयुक्त होकर के ये बछड़े का काम करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का सौभाग्य है, हम समस्त मानव समाज का, पूरी वसुधा का, पूरी पृथ्वी का सौभाग्य है कि हम उपनिषद रूपी गौ से गीता अमृत दुग्ध को दूहने के लिए पार्थ रूपी बछड़े को हमने प्राप्त किया है। परम भक्त महानुभाव भगवान के परम प्रिय शिष्य अर्जुन की कृपा से आज सारे संसार को गीता अमृत का दुग्धपान संधान प्राप्त हुआ है। भक्तों के भगवान अर्जुन के प्राण सखा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान जनित मोह से नष्ट होने से बचाने के लिए इस गीता अमृत के दुग्ध का दोहन किया था। हे मेरे प्रियजनों, हे मेरे शिष्यजनों, हे भगवत प्रेमियों, हम देखिए आज हम सब इस चैनल के माध्यम से आपके बीच अमृत का दुग्ध परोसा जा रहा है। आपके पास जैसा पात्र होगा, जैसी आपको धारण करने की क्षमता होगी, यह उसी प्रकार आपको मिलेगा। कहते हैं इस अमृत को आप भर भर कर ले जाइए, उसका पान करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि इस दुग्ध का पान करने वाले व्यक्ति को शुद्धि कहा है। सु धनधि माने शुद्धि, ये बुद्धि है। अर्थात जो बुद्धि विषय विमुख हो करके परमात्मा को देखती है वह शुद्धि बुद्धि है। और जो बुद्धि हमारी विषय विमुख होती है, विषयानुगामी होती है, केवल विषयों की ओर दौड़ती है, वह हमारे पास दुग्ध का पान, अमृत दुग्ध का पान कराने में असमर्थ है। अच्छा महाराज, जब ऐसी स्थिति हो तब क्या करें? कहते हैं तब दर्शक बनकर जो दूध को दूह रहे हैं, जो दूध को ले रहे हैं, उनको आँखों से देखें। कभी भाग्योदय होगा, कभी भाव प्रकट होगा, वो प्रेम जब छलकेगा तो अपने आप भगवान की कृपा आप पर पड़ जाएगी। ऐसे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, जिसकी कृपा से गीता अमृत हमें मिला। यहाँ शब्द में बड़ी मोहिनी शक्ति है। गीता के जो शब्द हैं एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। एक बार हृदयापन्न व्यक्ति हो जाए, शब्द के द्वारा जीव का मन मुग्ध हो जाता है। जैसे सर्प इतना क्रोधी होता है कि फुफकार मार के काट लेता है, परंतु जब सपेरा अपनी बीन बजाता है तो वह उसका प्रेमी हो जाता है, स्थिर हो जाता है और स्थिर भाव से उस ध्वनि को सपेरा सुनता रहता है। सपेरे की आवाज़ को सांप जो है सुनता रहता है और सपेरा भी बड़े ध्यान से सुनता है, कहीं उसकी स्वर टूट न जाए और सांप जो है डस न ले। इस प्रकार से अपनी ध्वनि और स्वर पर सपेरा
ध्यानस्थ होकर बजाता है और साफ सुनता है। उसी प्रकार मनुष्यों का जो प्रिय शब्द है वह शब्द जो है प्रिय है। अप्रिय शब्द को नहीं सुनना सकता, वह नहीं सुन सकता, वह सुंदर सुंदर बातों को सुनना चाहता है। यही कारण है कि सुमधुर कंठ वाली कोकिल जो इतनी काली है फिर भी हमें प्रिय लगती है, और कर्कश स्वर करने वाला कौआ को हम फूटी आँखों से भी नहीं देखना चाहते। रूप से मनुष्य तो मुग्ध होता ही है, पर शब्द से भी मनुष्य मुग्ध होता है। मनुष्य के इतर प्राणी भी शब्द से मुग्ध होते हैं। शिशु की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनकी तोतली भाषा, जो बेटे बेटियां पैदा होते हैं, पुत्र पुत्रियां होती हैं, उनकी तोतली भाषा से इतना आकर्षण होता है कि व्यक्ति विमोहित हो जाता है। और जब कहीं से आएगा रोजी रोटी नौकरी धंधे व्यापार से, उन बच्चों के बीच उनकी तुतलाहट की बात सुनने के लिए आवेग उसका बढ़ जाता है। शब्द के द्वारा हम जटिल बंधनों में बंधते हैं, और शब्द ही ऐसा है कि जो हमें बंधनों से मुक्त करा देता है। कहीं ये शब्द ही जो हैं ये आकाश के गुण हैं। जिस प्रकार शब्द हमारी मानसिक वृत्ति को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाती है, उसी प्रकार शब्द से हमको उच्चतम आध्यात्मिक शोभान भी प्राप्त हो सकते हैं। साधना की उच्चतम अवस्था, आध्यात्म की उच्चतम आवश्यकता हमें प्राप्त होती है, स्तर प्राप्त होता है। कहते हैं लेकिन जो शब्द चित्त को इंद्रियों के भोग में लगा देते हैं वो हमें निम्न स्तर पे डाल देते हैं। यही आसुरी वृत्ति है। जब हम विषयान्मुख होते हैं, विषयों की ओर भागते हैं, तब हम आसुरी वृत्ति में जीते हैं। व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता कि हम असुर प्रवृत्ति के हैं या असुर प्रवृत्ति के हैं, देव प्रवृत्ति के हैं या राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जब हमारा मन लालच बस विषयों की ओर, मन वाणी की ओर, संसार की ओर, रसना की ओर, शब्द की ओर, स्पर्श की ओर, रूप की ओर, गंध की ओर बढ़ता है, पंचतन मात्राओं की ओर बढ़ता है, तब हम विषय व्यक्त होते हैं, विषय युक्त होते हैं, और तब हमारे अंदर आसुरी भावना प्रकट होती है। हमारे लोक व्यवहार के हों चाहे परलोक व्यवहार के संस्कार आसुरी तरह के हो जाते हैं। यही व्यवहार, यही इंद्रिय शब्द ही चाणूर है कंस की कथा में। कामना ही तो है जो जीव के बंधन का मुख्य पाश है कि यह कर लें तो वह कर लें, तो हम अपना मूल काम स्वतः परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते। कामना पासे बदकर जीव असंख्य बार जन्म लेता है, असंख्य बार मरता है। इसी प्रकार से भ्रम भ्रम इवई पड़ंत, जैसे जीव की कामना का अंत नहीं है, उसी प्रकार उसके दुख और दुर्गति का भी अंत नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं तजेत। कहते हैं काम क्रोध लोभ का त्याग करिए, अब बिना ज्ञान के इस कामना का नाश नहीं होगा। शुद्ध तत्व के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर भगवान वासुदेव की चर्चा है। ये विशुद्ध तत्व है जो भगवान का ध्यान करता है। तो जितने भी कचरे हैं ये धीरे धीरे अपने आप वो साबुन की तरह, जैसे साबुन वस्त्र के मैल को धो डालता है, वैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण मंत्र इत्यादि जितने मंत्र हैं जीव की वासनाओं को धो डालते हैं। असत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, इस विशुद्ध सिद्ध से अद्वैय ज्ञान रूपी परमात्मा की उपलब्धि होती है। और अद्वैय ज्ञान स्वरूप का बोध होने पर सारी वासनाएं मिट जाती हैं। और शब्द से मोहित होकर जीव चाहे जितना भी बुरा से बुरा कर्म कर ले, लेकिन जब ज्ञान का उदय होता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, तो धीरे धीरे शब्दों का आकर्षण समाप्त हो जाता है और केवल लय हो जाता है व्यक्ति, और इस लय से अपने को कृतार्थ करता है। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण के पास एक सांकेतिक है, बांसुरी है। तो बांसुरी क्या है? भगवान की जो बांसुरी की ध्वनि है यह अनाहद तत्व जो चिरकाल से बज रहा है, जीव के हृदय में निरंतर ध्वनित होने पर भी विषयासक्त जो जीव है ये बार बार बज रहा है हमारे शरीर में। जो बांसुरी है, जो सिर रीढ़ की हड्डी है हमारी, इस रीढ़ की हड्डी को बांसुरी कहते हैं। जैसे बांसुरी में 7 छेद होते हैं, इसमें भी 7 स्वर हैं, मूलाधार के, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। ये 7 स्वर हैं, 7 छिद्र जिसे कहते हैं, 7 चक्र हैं। ये हमेशा बजता है, लेकिन जब विषय वासना की ओर हमारा मन रहता है तो ये अंदर के कान इसको सुनाई नहीं देते।
हमारे बाह्य कान से इसे कोई मतलब नहीं होता है। और तब व्यक्ति जीव जो है विषय वासना से मुक्त नहीं हो पाता। जो विषय वासना में पड़ा है वो इस शब्द को, अनहद नाद को नहीं सुन पाता। परंतु सत्वगुण युक्त देवी प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति जब इस बंसी की आवाज़ को सुनते हैं तो उनका हृदय कुंज में जब भगवान का वास होता है, उस आवाज़ को सुन के आनंदित होते हैं। तब वे सब कुछ छोड़कर उस भगवान की ओर चले जाते हैं, जरा सा भी नहीं रुकते। यह ज्ञान स्वरूप परम प्रेमस्पद आत्मा सबके हृदय में भगवान हृदय वल्लभ नारायण भगवान श्री कृष्ण सबके देवता हैं। तब उनकी आवाज़, बंसी की आवाज़ जब सुनाई देती है तो इस मधुर आवाज़ को सुनकर जीव उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। अब भगवत शरणागति लग जाती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।